नाजरीन, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब हालात को मद्देनजर रखकर कहा जा सकता है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे पाकिस्तानियों पर। किर्गिस्तान में हालात खराब हो गए हैं। बेचारे पाकिस्तानी जो तालीम हासिल करने के लिए किर्गिस्तान गए थे, उनको मुकामी लोगों और मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मारा जा रहा है। यहाँ तक की इत्तलात हैं कि पाकिस्तानी तलबात को जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी सफारतखाना और हमारे हुक्मरान तब होश में आए जब कई तलबा और तलबात की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें उन्हें शदीद जख्मी हालत में देखा जा सकता है। इस वक्त किर्गिस्तान में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के माबैन होने वाले तसादम में पाकिस्तानी तलबा भी लपेट में आ गए हैं। ये तलबा चीख रहे हैं कि उन्हें अपने घर वापस ले जाया जाए। दारुल हुकूमत बिश्केक में मुश्तइल किर्गिज तलबा की जानिब से पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमलों की और उसके नतीजे में कई तलबा के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी तलबा पर होने वाले इन हमलों में 3 पाकिस्तानी तालिब इल्म जान गंवा बैठे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्केक में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबात को किर्गिज हमलावरों की जानिब से हिरासमेंट का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉस्टल में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात पर तशद्दुद किया गया। तलबा ने पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से अदम ताअवुन की भी शिकायत की। ताहम आज सुबह सफारतखाने ने मुख्तसर ऐलान किया कि वो तलबा से राब्ते में है और कोई भी तालिब इल्म जान बहक नहीं हुआ। ताहम बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सफारतखाने को वहाँ महदूद कर दिया गया है, जिनका किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। दोस्तों, ये पूरा झगड़ा मिस्री तालिबात को हरासा करने पर हुआ। मिस्री तलबा की जानिब से किर्गिज तलबा के खिलाफ रद्द-ए-अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज तलबा पूरे बिश्केक में गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले कर रहे हैं। मिस्री तलबा को वहाँ मुकामी लोगों ने हिरास किया तो पाकिस्तानी तलबा ने बीच बचाव करने की कोशिश की, जिसके बाद मामलात इस हद तक आ गए कि तमाम मुकामी लोग पाकिस्तानियों के खिलाफ हो गए। बिश्केक में तैनात पाकिस्तानी सफीर हसन ज़ैगम ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सफारतखाने ने बिश्केक में तमाम पाकिस्तानी तलबा को सख्ती से मशवरा दिया कि जब तक हालात मामूल पर न आ जाएं, वो घर के अंदर ही रहें। उन्होंने लिखा कि हम अपने तलबा बरादरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राब्ते में हैं। दूसरी जानिब तर्जमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज बलोच ने बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर के पैगाम को रीट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान का सफारतखाना पाकिस्तानी तलबा को सहूलत के लिए किर्गिज हुक्काम से राब्ते में है। सफीर के लिए पाकिस्तानियों की हिफाजत इंतहाई अहमियत की हामिल है। दोस्तों, किर्गिस्तान में रूनुमा होने वाली सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिश्केक में पाकिस्तानी सफीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी है। और बस नाजरीन, मालूम नहीं कि कौन सी बद्दुआ है, लेकिन पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक को इस वक्त मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। कोई भी इस्लामी मुल्क महफूज नहीं। फलस्तीन से लेकर अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान समेत किर्गिस्तान हर जगह जंग की सी सूरत हाल है। अफगानिस्तान में भी हालात ठीक नहीं बताए जा। अफगानिस्तान में सियाहत के लिए मशहूर सूबे बामियान में फायरिंग से 3 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद जान से मारे गए हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन कानी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि फायरिंग से 4 गैर मुल्की और 3 अफगान जख्मी भी हुए। अस्पताल ज़राए की जानिब से फराहम करदा इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मरने वाले तीनों गैर मुल्की स्पेन के शहरी थे जो सियाहत के लिए आए थे, जबकि जख्मियों का ताल्लुक नार्वे, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया और स्पेन से था। सफारती ज़राए ने बताया कि वो मरने वालों की शनाख्त समेत मालूमात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि आया वहाँ मुतअद्दिद शूटर्स थे। मुतासरीन के खानदानों ने अपने गहरे जज्बात से बताया कि उन्होंने पे दर पे गोलियों की आवाजें सुनी और उस जगह की तरफ जाने वाली शहर की सड़कों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर बंद कर दिया। दोस्तों, जरा गौर करें कि इन 2 ममालिक में 2 बड़े वाकयात क्या मुश्तरक हैं। आप देखें कि किस तरह 2 मुस्लिम ममालिक में गैर मुल्कियों और फिर मुसलमान गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुस्लिम ममालिक को गैर महफूज करार दिया जा सके। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तो वैसे भी हालात खराब हैं, जिससे मुतालिक बताया जा रहा है कि तालिबान खुद अपना कंट्रोल खो रहे हैं। अमेरिका की सरकारी एजेंसी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में अफगानिस्तान में पनाहगज़ीन और वहां से ऑपरेट होने वाली दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि अदम इस्तेहकाम की वजह से अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। अफगानिस्तान में मौजूदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को अलकायदा और अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत हासिल है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अफगानिस्तान में
दहशतगर्द खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा 1990 से अफगानिस्तान में मौजूद है और मशरकी अफगानिस्तान में तंजीम नौ के मरहले में है। ये दहशतगर्द तंजीम अफगानिस्तान में मुतअद्दिद कैंप्स, मदरसे और महफूज पनाहगाहें चला रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि मज़कूरा दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों में इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट में कहा गया कि TTP पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा रखती है। दाइश खुरासान में भी ज्यादातर TTP के दहशतगर्द शामिल हैं। दाइश खुरासान अफगानिस्तान में मौजूद सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम है। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा बाला तंजीमों के अलावा अफगानिस्तान में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामी मूवमेंट भी मौजूद है। ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामी मूवमेंट का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान में ही है। अब यहाँ भी गौर करें तो ये मशरक़ वुस्ता के ममालिक हैं जहाँ हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। बैनुल-अक़वामी सतह पर फौरी कार्रवाई की जरूरत है। दोस्तों, ये वो ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तानी मेडिकल की तालीम हासिल करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल की तालीम पर अखराजात कदरे कम आते हैं और यहाँ वीजा वगैरह पर भी दीगर ममालिक की तरह खर्च नहीं आता। वैसे तो ये बच्चे तालीम हासिल करने गए थे, लेकिन आज वो अपनी जान बचाने के लिए मालूम नहीं क्या क्या कर रहे हैं। खोजी टीवी ने किर्गिस्तान में कई तलबा से पता किया तो उनका कहना था कि उन्होंने रात बड़ी मुश्किलों से गुजारी है। एक तालिब इल्म ने बताया कि उसको कोई इल्म नहीं था कि पाकिस्तानी तलबा के साथ ये सलूक हो रहा है, तो वो बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले तो एक भीड़ आई और उन्होंने उन्हें आ लिया, जिसके बाद वो सब उसे मारने लगे। लेकिन करीब ही एक दुकानदार मौजूद था जिससे वो रोजाना दूध खरीदता था। उसने उस तालिब इल्म को बचाकर एक महफूज मुकाम पर पहुंचाया, जिसके बाद से लेकर अब तक उसने ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया। किर्गिस्तान में मौजूद तलबा बता रहे हैं इनसे सफारतखाने ने कोई राब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से वो तशवीश का शिकार है। इनके मुताबिक उन्होंने कल रात ऐसे गुजारी है जैसे क़यामत हो। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया भर के मुसलमानों पर रहम फरमाए और इस वक्त अफगानिस्तान, फलस्तीन, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक में सिर्फ मुसलमान ही पिस रहे हैं। हमारे हाथों में सिर्फ दुआ ही है। अगर वो भी ना करें तो ये सरासर ज्यादती होगी। वैसे तो मुस्लिम ममालिक जैसा कि सऊदी अरब अपने मुल्क में शराब खाने बनाने में मसरूफ है, लेकिन यही वक्त है कि मुस्लिम ममालिक को एक होकर एक ऐसा इत्तेहाद कायम करना चाहिए जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने।